अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, अभ्यास 3B का पहला सवाल हमें हल करना है। पहले में है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन सा बड़ा है। घनमूल निकालना है हमें 8 का और -8 का। 8 का घनमूल और किसका निकालना? -8। पहले 8 का निकालते हैं। तो 8 को हम अगर लिखेंगे इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं हम लोग। 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, घनमूल के अंदर 8। ठीक है, तो घनमूल के अंदर होगा ये भी। और घनमूल बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी क्या कमी है घनमूल में? यहाँ 3 नहीं लिखा है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर घनमूल? 3 के सेट में से एक निकलता है 2। ठीक है, अभी हमें -2 का भी घनमूल निकालना है, वो -8 का। -8 का घनमूल निकालने के लिए भी देखिए क्या करते हैं, घनमूल के अंदर लिखा हमने -8। एक बात ध्यान रखिए, वर्गमूल माइनस की संख्या का नहीं निकल सकता, ऋणात्मक संख्या का। घनमूल निकल सकता है ऋणात्मक संख्या की, क्योंकि घात कितनी होती है? 3। और 3 घात अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? मतलब अगर विषम घात होगी तो माइनस में आएगा उत्तर। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक ही आता है। तो माइनस आप पहले बाहर लिख लो, और घनमूल के अंदर हो गया 8 के अभाज्य गुणनखंड में कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना किया? -2। अब बताइए 2 बड़ा है या -2? क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक से। तो यहां पे लिख देंगे कि किसका छोटा पूछा है या बड़ा पूछा है उत्तर में? किसका घनमूल बड़ा है? तो बताओ किसका घनमूल बड़ा है? 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, चलिए ये सवाल उतार लीजिए, फिर दूसरा सवाल करवाता हूं मैं आपको। देखिए दूसरा प्रश्न है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। 32 को हमें कितने से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए? अब पूर्ण घन होने के लिए याद करिए आप, कितने कितने के सेट बनाते हैं हम? 3 के। कितने कितने के सेट बनाते हैं? तो पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लें कि ये कितना बन रहा है। 32 बराबर 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि कितनी बार 2 है? देखो 5। अब एक सेट तो ये बन गया, क्या ये 3 का सेट बन रहा है? कितना कम रह गया? 1 कम रह गया। एक बार 2 कम रह गया, एक थोड़ी कम रह गया, एक बार 2 कम। यानी अगर हम 2 से इसकी गुणा कर दें, इसमें 1 2 और आ जाए तो पूरा सेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बस 2 से ही गुणा कर दें। क्या लिखेंगे उत्तर? 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा। अब इसी में यहां पर ये तो प्रश्न हो गया, अगर ये होता है कितने से भाग करने की पूर्ण घन हो जाए, तो जो फालतू है यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से भाग करने पे पूर्ण घन हो जाएगा। गुणा करने में 2 से गुणा कर दें और भाग करने को, अगर यही सवाल ये होता है कितने से भाग करने पे पूर्ण घन होगा, तो कितने से भाग करने पे पूर्ण घन होगा? 4 से। दोनों बता दीजिए, जबकि सवाल यही है, मैंने दोनों सीख लो अभी। ठीक, चलिए तीसरा सवाल भी एक कर देता हूं तो आपको अगला सवाल भी समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तरीका यही है पहचानने का। अभी हमने जैसे देखा था, कितना है पहली संख्या? 432। तो 432 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए 432 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाज्य है क्या ये? करते। 2 दूनी 2 एकम 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग। आप फिर करेंगे 2 एकम 2 अट्ठे, सही है? हाँ, क्योंकि एक साथ 2 अंक हम ऐसे नहीं ले सकते।
मुस्कान बेटा इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा। 2 एकम 2, 1 आ गया तो कितने बार गए 1 में? 0। अब 1 बचा कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे 16। अब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियां 3 एकम कितना आया? देखो कितनी बार 2 हैं? 2 3 4 और 3 बार हैं। अब बनाइए 3 के सेट। एक सेट तो ये बना और यहां से नहीं बनेगा क्योंकि 2 3 बार थोड़ी है, 2 छूटेगा। अगला सेट कौन सा बनेगा? ये। क्या सेट के अलावा कोई संख्या रह गई इसमें? कितना रह गया? 2। यानी कि ये पूर्ण घन है या नहीं? तो लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। पहला था ये इसका है। हाँ कल वाले की तरह है। कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? किसी की समझ में नहीं आया? सबकी समझ में आ गया। ठीक है, उतार लीजिए।